गुड डे क्लास 11। तो देखिए हमारा जो टॉपिक था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं इस टॉपिक का एक और लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। फर्दर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चिंत रहिए, जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी टॉपिक आगे कन्वे नहीं होगा। तो देखिए बेसिकली क्या है, हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फिर से बता दें। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बीच सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको एक एग्जांपल दिया था C6H12O6, ये किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बीच सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर बताता है। जैसे ये कंपाउंड है ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज है, और ये इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर बताएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपल होल नंबर रेशियो बता रहा है। अब देखिए क्या हो, अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालें, अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा? इसमें देखिए, तो इसमें एटम्स कितने हैं? 6, इसमें है 12 और इसमें कितने हैं? 6। तो इनके बीच का रेशियो बताएगा क्या? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो सबको 6 से डिवाइड कर दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अगर सब में एक कॉमन वर्ड हो तो सबको हम एक वर्ड से सब में एक कॉमन नंबर हो तो कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? 1:2:1। तो इंपीरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो कंपाउंड में यानी ग्लूकोज जो कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर, जबकि इंपीरिकल फॉर्मूला बताएगा कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताएगा। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, द मास परसेंटेज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 57.8%। मास परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड C is equal to 57.8%, H is equal to 3.6%, and rest is oxygen. The vapor density of a compound is 83, and what is its molecular formula? तो देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया वेपर डेंसिटी, तो उसका क्या रिलेशनशिप होगा अभी हम आपको बताते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 57.8%, कार्बन को यहाँ पर लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 3.6%, हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 36.6%। तो अब आप देखिए ऑक्सीजन कैसे पता चला? टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास जो है वो 100% है कंपाउंड, है ना। तो 100% है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? 100% माइनस C% प्लस H%, यानी कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज, यही तो होगा। क्या कह रहा है? रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो 57% कार्बन है और 3.6% क्या है? हाइड्रोजन है। तो बाकी बचा क्या होगा? तो देखिए 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, ये हो गया 61.4। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? 36.6%। तो देखिए ऑक्सीजन का हमने कैसे निकाला? 36.6, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा था रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो टोटल होगा 100%। 100% में कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐड करके माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाएगा। क्लियर है? अब आइए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो निकालने का। एटॉमिक रेशियो में हम क्या करते हैं? एटॉमिक रेशियो जो है कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो जो होगा वो होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कार्बन का अगर एटॉमिक रेशियो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है? 12। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें 3.16 अपॉन 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका कितना है? 36
36.6 और ये क्या हो जाएगा 16%। और फाइनली ये क्या आ जाएगा, अब देखिए अगर हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.82 आ गया, ये 3.6 आ गया और ये क्या आ गया 2.41। आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, तो हम सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसका सिलेक्शन करिए इन तीनों में से, और इस सबसे छोटे वाले नंबर से सारे को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर 4.81 था, 3.6 था और कितना है ये 2.41 है ना, तो 2.41 है ये 38.6 ही होगा, सॉरी। तो अब आप देखिए क्या होगा हमने ये कहा कि जो हमारा एटॉमिक रेशियो आया 4.82, 3.6 और 2.41, इन सभी को हम सबसे छोटे वाले नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 2.41 से डिवाइड करेंगे। तो 4.2882 को डिवाइड किया, देखिए 2.41 से तो जस्ट डबल है 2 आ गया, इसको हमने डिवाइड किया तो 1.49 आ रहा है। तो 1.49 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके 1.5 के, और 2.41 को 2.41 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 ही तो आ गया। अब देखिए क्या है, तो हमारे पास जो नंबर है 2, 1.5 और 1। अब हमने आपसे ये कहा था कि ये लिखा है सिंपल होल नंबर, तो 1.5 तो होल नंबर नहीं है, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3। तो लेकिन क्या होगा, अगर एक भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 4। तो इस तरीके से सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। तो ये किसका रेशियो है CHO का, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH और O। C कितने हैं 4, H कितने हैं 3 और O कितने हैं 2। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक, कार्बन है 4 और उसका मास होता है 12, हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3 और उसका मास होता है 1, ऑक्सीजन है 2 और उसका मास होता है 16। तो अगर आप देखिए 12 4 जा 48, 3 और 16 2 जा 32, ये कितना हो गया 82। अब आपने देखा इसका मास कितना आ गया 82 आ गया। फिर से चेक कर लीजिए, कार्बन का कितना है 4 इंटू 12 हो गया, हाइड्रोजन का कितना है 3 इंटू 1 हो गया, ऑक्सीजन का कितना है 2 इंटू 16। क्लियर है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लिया। तो ये कितना आ गया 12 4 जा 48, 3 1 जा 3 एंड 2 16 2 जा 32, तो 8 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 1 कैरी ओवर, 4 और 3 4 और 3 7 और 7 और 1 8, तो ये कितना आ गया 83 आ गया। ये आपका कितना आ गया 83। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमने कहा था जो वेट VD है, वेपर डेंसिटी, ये क्या है वेपर डेंसिटी, तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू इज इक्वल टू 2 इंटू VD। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू VD कितना है, VD है हमारा 83, तो ये कितना हो जाएगा 166। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 166। तो VD का यूज करके हम क्या निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 166 लिख दीजिए, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट कितना है 83 लिख दीजिए। देखिए जस्ट डबल है तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू N, यही तो होगा। तो अगर आप देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला हमने लिखा है, ये है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला C4H3O2, C4H3 और O2, इसको 2 से यहाँ पर क्या करना है 2 लगा देना। 2 लगाने से 2 का अंदर में पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 4 से मल्टीप्लाई करिए 8 CH6 और O कितना हो गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C8H6 और O4
और जबकि इम्पीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C4H3O2। क्लियर है? तो हमको लग रहा है कि ये सारी बात अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अब इनके न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्दरली कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।